हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियोस में क्लॉज और सिंथेसिस वाले जो टॉपिक शुरू किए थे उसमें हमने बताया था कि दो या दो से अधिक क्लॉजेस को जोड़ करके किस तरह से हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं ना। अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि दो क्लॉजेस को जोड़ करके हम किस तरह से एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में कंपाउंड सेंटेंस बनाना हम सीखेंगे। हाउ टू मेक ए कंपाउंड सेंटेंस। ओके, तो जब हमने कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बात की थी तो मैंने बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस जो होता है उसमें दो या दो से अधिक मेन क्लॉजेस होते हैं, दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉजेस होते हैं, या दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ठीक है, फिर हमने ये भी बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बनाएंगे कैसे। तो आप कह सकते हो कि बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को मैं दो भागों में बांट देता हूँ। ठीक है, ये समझना आपको है। एक तो होता है सिंपल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और एक होता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये दोनों दो भागों में बांटे गए। ठीक है, इसमें एक तो कौन सा है, फैनबॉयज, FANBOYS, फैनबॉयज। ठीक है, फैनबॉयज में S इक्वल्स टू सो, बाई इक्वल्स टू yet, O इक्वल्स टू और, B फॉर बट, N फॉर नॉर, A फॉर एंड F फॉर। ठीक है, ये कंजंक्शंस है। इसके बियॉन्ड आप देख सकते हो कोरिलेटिव कंजंक्शंस में कौन कौन से आते हैं, बोथ एंड, ओके, ईदर और, नीदर नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। इसके बियॉन्ड ऑल्दो, yet। इसके बाद एक एज वेल एज भी है, एज वेल एज भी है, और इसके बाद नो सूनर देन, नो सूनर देन, हार्डली वैन, रेयरली वैन, स्कार्सली वैन। ये कुछ कंजंक्शंस हैं, आप इनको यूज करके जो है और कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, इन कंजंक्शंस का यूज करके हम क्या बनाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस का यूज, मतलब कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको सो का मतलब समझना है। देखो सो का मतलब होता है इसलिए, मतलब यत का मतलब होता है फिर भी, और का मतलब अथवा, या फिर बट मीन्स परंतु, नॉर मीन्स ना ना ही, एंड मीन्स और, या तथा, फॉर मीन्स क्योंकि, ठीक है। फॉर का अर्थ क्योंकि है। बोथ एंड का मतलब है दोनों, दोनों और। इधर और का मतलब होता है या तो या फिर। नीदर नॉर का मतलब ना तो ना फिर। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल, ना केवल किंतु भी। ऑल्दो येट, यद्यपि, तथापि। एज वेल एज का मतलब के समान। नो सूनर देन, जैसे ही, तब। मुश्किल से ही जब, मुश्किल से ही जब। इनका एक जैसा ही अर्थ है तीनों का। इन तीनों का एक जैसा ही अर्थ है। कौन कौन से तीन? हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इन कंजंक्शंस का यूज करना सीख जाते हो तो निस्संदेह आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हो। यू मस्ट हैव टू गेट अ कमांड on these conjunctions to make a compound sentences. Okay, to make a compound sentence आपको इन पर कमांड पाना है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे यूज ऑफ शो। सो का यूज सिखाते हैं आपको, ठीक है। देखो सो का यूज क्या होगा। सेंटर में लिखता हूँ इसको मैं। यूज ऑफ फैन बॉयज, आप ये मान लो फैन बॉयज है ना। तो इसमें फॉर का यूज बताते हैं। फॉर, फॉर का मतलब क्योंकि, है ना। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो आप। शी डिड नॉट कम टू स्कूल last day. She was sick. तो वह कल स्कूल नहीं आई। She was sick क्योंकि वो बीमार थी। तो आप इसे जोड़ सकते हो। फॉर का मतलब क्या है? क्योंकि। तो मीनिंग जो निकल रहा है इसका वो यही रहेगा। She did not come to school last day for she was sick. ठीक है। इसके बाद आप देखोगे एंड का। एंड का यूज करेंगे तो एंड का अर्थ क्या है? और या तथा, और या तथा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखोगे। आई डिड नॉट ईट फूड। आई डिड नॉट डू माई होमवर्क। तो आप इसको एंड से जोड़ोगे
तो क्या होगा, आई डिड नॉट ईट फूड एंड डू माई होमवर्क। ठीक है, जब हम एंड का यूज करते हैं तो जहां तक दोनों क्लॉज समान है ना, वहां तक तो यूज करते हैं। जब जो भी क्लॉज के अंदर असमानता दिखाई देती है, जैसे ईट फूड है और डू माई होमवर्क, ये अलग अलग है, तो ये दोनों फ्रेजेस जो हैं उन दोनों के बीच में हम क्या कर सकते हैं, एंड का यूज कर सकते हैं। जब फोर की बात करते हैं तो फोर में क्या होता है कि दोनों क्लॉजेस के बीच में रख देते हैं। ठीक है, फोर का यूज बहुत ईजी है। फोर का यूज करते समय हम दोनों क्लॉजेस के बीच में फोर को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एंड का यूज करते हैं तो हमने दो जो डिफरेंट फ्रेजेस हैं, अलग अलग फ्रेजेस हैं किसी भी दोनों क्लॉज में। देखो इस क्लॉज में आई डिड नॉट और आई डिड नॉट तो सेम फ्रेज है, एक जैसी फ्रेज है, लेकिन जो डिफरेंट फ्रेज है वो कौन सा है, ईट फूड और डू माई होमवर्क। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों फ्रेजेस के बीच में हमने क्या रख दिया है, एंड का यूज किया। आप भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना, जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ इसका। ही हैज ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। शी हैज a good sense of humor। तो जब सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, देखो सारी जो फ्रेज हैं उनमें सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं। इफ द सब्जेक्ट इज डिफरेंट वी मस्ट यूज प्लूरल वर्ब, है ना। तो जो वर्ब है ये वाली वो हम सिंगुलर यूज नहीं करेंगे। क्या होगा, ही एंड शी have a good sense of humor। ठीक है, तो एंड से जोड़ते समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, सब्जेक्ट्स वाली फ्रेज अलग अलग है, तो वर्ब जो है वो प्लूरल होनी चाहिए। हालांकि अगर आपने कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉन्कर्ड का रूल पढ़ा हो तो उसमें ये भी है कि अगर दोनों ही सब्जेक्ट का एक जैसा मीनिंग निकल रहा है, जैसे आपने कभी सुना होगा ब्रेड एंड बटर, जैसे ब्रेड इज़ माय फेवरेट डिश और बटर इज़ माय फेवरेट डिश आप कह सकते हो, तो ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट डिश ही आता है उसमें। ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं आप, एक जैसा, जैसे एक एग्जांपल देख ही लो आप इधर ना, याद रखना ये ना, ब्रेड इज़ माय फेवरेट, बटर इज माई फेवरेट। तो दोनों में देखना, अभी जब इसको जोड़ेंगे ब्रेड को और बटर को, तो ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट। क्या देखा आपने, यहां जो सब्जेक्ट है ब्रेड और बटर दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों ही सब्जेक्ट ब्रेड और बटर ये जो होते हैं एक डिश को शो करते हैं। ठीक है, इसलिए इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर होगी। हम एंड से जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला कंजंक्शन है नॉर, है ना, ये हटाते हैं हम। नॉर फैन बॉयज में थर्ड वाला है नॉर। नॉर, नॉर का मतलब ना ही, जैसे गीता हैज नॉट कम, मोहन हैज नॉट कम। तो नॉर का यूज करेंगे तो देखो
गीता हैज नॉट कम नॉर मोहन। ठीक है, गीता हैज नॉट कम नॉर मोहन। गीता हैज नॉट कम नॉर मोहन, आप इसको अलग से लिख सकते हो ऐसे। जैसे और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, शी लाइक्स मी, शी लाइक्स हिम। इसको नेगेटिव बनाते हैं, शी डज नॉट, you have to change the sentence. She does not like me, she does not like him। तो इसको कैसे बना सकते हो, she does not like मी नॉर हिम। ठीक है, इस तरह से जो है हम आपका इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद है बट। बट का मतलब होता है किंतु परंतु, किंतु या परंतु जो भी है। तो ये जब बट से जब हम किसी क्लॉजेस को जोड़ेंगे तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बट वाले क्लॉज में जो है देयर मस्ट बी अ कंट्रास्ट बिटवीन टू क्लॉजेस। दो क्लॉजेस के बीच में कंट्रास्ट होना चाहिए। जैसे गीता इज ऑनेस्ट, मोहन इज नॉट ऑनेस्ट। तो ये कंट्रास्ट हो गया दोनों में। गीता ईमानदार है और मोहन ईमानदार नहीं है। तो दोनों को कैसे जोड़ेंगे, गीता इज ऑनेस्ट बट नॉट मोहन। आप ऐसे जोड़ सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, गीता इज ऑनेस्ट, गीता इज ऑनेस्ट बट मोहन इज नॉट ऑनेस्ट। दोनों ही तरीके सही। ठीक है, तो कंट्रास्ट जो हो तब हम वर्ड का यूज करते हैं। इसके बाद अपना कंजंक्शन आता है ओ फॉर और वाले कंजंक्शन की बात करेंगे तो और का मतलब अथवा से होता है। और का मतलब अथवा से होता है। जैसे और का मतलब अथवा, जैसे यू शुड कम इन, यू शुड गो आउट। तो और जो होता है वो अल्टरनेटिव होता है, यानी वैकल्पिक होता है। और में विकल्प होते हैं। ठीक है, और विकल्प जो जिस कंजंक्शन में विकल्प शो होता है तो ध्यान रहे, जैसे इसमें यू शुड कम इन, यू शुड गो आउट, या तो मतलब अंदर आना चाहिए आपको, बाहर जाना चाहिए। तो यू शुड कम इन और गो आउट। ध्यान रहे, तो कम इन और गो आउट दो फ्रेजेस जो है, दो फ्रेजेस कौन सी फ्रेजेस, जिन दोनों फ्रेजेस में कंट्रास्ट दिख रहा है, उन दोनों फ्रेजेस को हम किससे जोड़ सकते हैं, और से जोड़ सकते हैं। मतलब कंट्रास्ट नहीं, विकल्प दिख रहा हो। जब दो फ्रेजेस में हमको विकल्प दिख रहा हो, तो जैसे इसमें अंदर आने के लिए कहा है या बाहर जाने के लिए कहा है। ठीक है, दो क्लॉजेस के अंदर जब हमको विकल्प दिख रहा हो, जब हमको
अल्टरनेटिव थॉट दिख रहे हो तब हम और से जोड़ते हैं। अब हमारे पास अगला है यट। यट से जब हम जोड़ते हैं तो दो क्लॉजेस के बीच में मतलब कंट्रास्ट जैसा ही होता है, बट की तरह ही है ना। जैसे बट का यूज किया था वैसे ही आप यट का यूज कर सकते हो। यट का मतलब फिर भी, ठीक है। जैसे आई एम रिच, आई हैव नो कार, तो आई एम रिच yet I have no car। तो यहाँ आप बट भी रख सकते हो। तो बट का और यट का एक जैसा ही यूज है, इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अपने पास आता है कंजक्शन सो। सो का मतलब इसीलिए, सो का मतलब इसीलिए। जैसे he needed money, he came to me। उसे पैसा चाहिए था, वो मेरे पास आया। तो आप क्या कह सकते हो, उसे पैसा चाहिए था इसीलिए वो मेरे पास आया। तो आप कहोगे he needed money so he came to me, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको फैन वाइज कंजक्शंस का यूज़ करके बताया है। आप इसकी एक्सरसाइज घर पे खुद भी कर सकते हो, है ना। मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी क्लैरिटी आ चुकी है। और हमारे पास जो कंपाउंड सेंटेंस बनाने का जो सेकंड पार्ट रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, वो होगा कोरिलेटिव कंजंक्शंस का यूज़ कैसे किया जाता है, वो आपको हम सिखाएंगे। इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। और मैं रेगुलरली आपको वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, रेगुलर बना रहा हूँ। आप घर पर अपने घर पर रहेंगे और सेल्फ स्टडी करोगे। और जितने भी स्टूडेंट्स जो मुझसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं इन क्लासरूम ऑल्सो, एंड आई एडवाइज देम टू मेक अ कॉपी, है ना। होमवर्क के लिए आप इसमें कॉपी इसी से आप कंप्लीट बना सकते हो। दीज आर आई think the best notes I am going to deliver, and thank you, keep watching।